हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। सावित्री और सत्यवान की कथा। बहुत समय पहले एक तपस्वी राजा अश्वपति की पुत्री थी, सावित्री। वो अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी और धर्मनिष्ठा से युक्त थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयंवर में सत्यवान को पति चुना। सत्यवान वनवासी, गरीब और साधारण राजकुमार था, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र था। सब कुछ जानने के बावजूद सावित्री ने उसे ही चुना। जब नारद ऋषि ने यह सुना तो उन्होंने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान एक साल में मृत्यु को प्राप्त होगा। परंतु सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया कि वो हर परिस्थिति में सत्यवान को ही पति बनाएगी। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। एक वर्ष पूरा होने के दिन सावित्री को चिंता सताने लगी। उसी दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया और उसके सिर में चक्कर आकर वो गिर पड़ा। सावित्री समझ गई कि यही मृत्यु का समय है। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम लौट जाओ। स्त्रियों का धर्म पति के शव से आगे जाना नहीं है। लेकिन सावित्री बड़ी विनम्रता से बोली, धर्म का साथ निभाना भी तो स्त्री का कर्तव्य है। जहां पति जाएगा, पत्नी का धर्म है कि वह भी उसके साथ चले। यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित हुए और बोले, मांगो वरदान। सावित्री ने पहले अपने ससुराल के लिए नेत्र ज्योति, फिर राज्य और समृद्धि मांगी। यमराज ने सब वरदान दे दिए। अंत में सावित्री बोली, हे धर्मराज, आपने मेरे लिए 100 पुत्रों का वरदान दिया है। ये तभी संभव है जब मेरे पति सत्यवान जीवित रहेंगे। यमराज मुस्कुराए और सत्यवान को जीवन दान देकर सावित्री को लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री अपनी पतिव्रता, बुद्धिमानी और अटूट निष्ठा से यमराज को भी परास्त कर पाई। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि धैर्य, दृढ़ संकल्प और सच्ची निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।